हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। रिएक्ट जेएस सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि मोडाल्स क्या होता है। देखिए, मोडाल्स बेसिकली बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट है जिसका यूज आप रिएक्ट जेएस में कर सकते हो। और हमने इस सीरीज में यह भी देखा है कि बूटस्ट्रैप का यूज आप कैसे कर सकते हो। तो मोडाल्स का यूज बेसिकली आप डायलॉग बॉक्स क्रिएट करने के लिए करते हो, या फिर नोटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए करते हो, या फिर कोई भी पॉपअप विंडो क्रिएट करने के लिए कर सकते हो। सपोज आप अपने एप्लीकेशन में एक रजिस्टर फॉर्म बना रखा है और आप यदि चाहते हो कि यूजर जब सबमिट पे क्लिक करे तो उसको एक पॉपअप विंडो मिले, तो उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो मोडाल्स के लिए आप एक वेबसाइट विजिट कर सकते हो। यहां पे आप टाइप कर सकते हो मोडाल्स इन रिएक्ट जेएस। तो जो फर्स्ट लिंक है इसे आप क्लिक कर सकते हो। तो बेसिकली हम इस तरह का पॉपअप विंडो क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। या आप चाह रहे हो कि क्लिक पे आपका पॉपअप विंडो ओपन हो, तो उस केस में भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसका सिंटेक्स काफी सिंपल होता है। जिस तरह आपका नॉर्मल एचटीएमएल का सिंटेक्स होता है वैसा ही आपका मोडाल्स का सिंटेक्स होता है। तो ये हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमने यहाँ पे बनाया है इसको रिमूव कर लेते हैं, आरसीसी कर लेते हैं। आप फंक्शन कंपोनेंट में भी यूज कर सकते हो और क्लास कंपोनेंट में भी आप मोडाल का यूज कर सकते हो। तो यहां पे सबसे पहले आपको लिखना है मोडाल। वैसे तो हम लोग बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर चुके हैं, लेकिन यदि आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो टर्मिनल पे आप जा सकते हो। cd प्रोजेक्ट फोल्डर गया, यहां पे आप टाइप कर सकते हो npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप और यहां पे रिएक्ट बूटस्ट्रैप, एंटर। इसके साथ ही यहां पे आपको इंपोर्ट करना होता है, तो यहां पे आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट, पहले बूटस्ट्रैप फाइल इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए यहां पे आप लिख सकते हो बूटस्ट्रैप /dist/css/ और यहां पे bootstrap.min.css। ये हो गया। और यहां पे कुछ कंपोनेंट इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट, यहां पे आप ले सकते हो बटन कॉमा मोडाल फ्रॉम, और ये हो जाएगा आपका रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ये हो गया। तो यहां पे आपने मोडाल ले लिया। उसके बाद आपको हेडर लेना होता है, मोडाल डॉट हेडिंग। आप टाइटल ले सकते हो जिस तरह आप एचटीएमएल में करते हो। तो यहां पे आप लिख सकते हो मोडाल डॉट टाइटल, और यहां पे आप लिख सकते हो वेलकम टू मोडाल। ये हो गया। उसके बाद आपको बॉडी टैग देना है, तो बॉडी टैग के लिए भी आप लिख सकते हो मोडाल डॉट बॉडी टैग, और यहां पे भी आप लिख सकते हो वेलकम टू मोडाल, और यहां पे आप चाहो तो सिंपली लिख सकते हो मोडाल। ये हो गया। और आपको एक फुटर भी देना होता है, तो उसके लिए यहां पे आप ले सकते हो मोडाल डॉट फुटर, एंटर। यहां पे बटन लेना है आपको, तो बटन यहां पे पहला हमारा होगा क्लोज और दूसरा होगा सेव। तो यहां पे आप सेव लिख सकते हो। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, एक स्टेट बनाते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो स्टेट बनाने के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लेना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्टर लिया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिया, सुपर कीवर्ड आपको लेना है, तो सुपर कीवर्ड लिया। यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे आप लिख सकते हो ईच इनेबल, और ये हमारा फॉल्स रहेगा स्टार्टिंग में। इसके बाद हम एक फंक्शन बना लेते हैं क्लिक हैंडलर,
इसे बेसिकली बटन पे हम कॉल करवाएंगे। ये हो गया आपका। यहां पे आप लिख सकते हो दिस डॉट सेट स्टेट ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, और यहां पे आप ले सकते हो इज इनेबल, और यहां पे बेसिकली हम टॉगल ऑपरेशन करवाएंगे। तो नॉट ऑपरेटर दिस डॉट स्टेट डॉट इज इनेबल, ये हो गया। ये जो मॉडल है, यहां पे एक प्रॉपर्टी होता है शो, तो शो में हम कॉल करवा लेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट इज इनेबल, ये हो गया। अब आपको एक बटन लेना है, बटन क्लिक पे हाइड एंड शो होगा हमारा। जब हमारा आउटपुट आएगा तो उस केस में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बटन लिया, यहाँ पे आप लिख सकते हो सबमिट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑन क्लिक इक्वल्स टू, यहीं पे हम कॉल करवा लेंगे क्लिक हैंडलर को। कंट्रोल सी किया, यहाँ पे एरो फंक्शन में दिस डॉट कंट्रोल वी पैरेंथेसिस, ये हो गया। सेम इसी क्लिक हैंडलर को आपको यहां से कॉपी करना है, जो आपका क्लोज वाला बटन है यहां पे इसको देना है, सेव वाले बटन में भी देना है, और जो आपका मॉडल है यहां पे एक प्रॉपर्टी होता है ऑन हाइड, यहां पे भी आपको सेम कंट्रोल वी कर देना है। तो यहां पे ये हट जाएगा, ये हो गया हमारा। और एक और आपको काम करना है, वो ये यहां पे आपको लिख देना है क्लोज बटन। तो ये हो गया हमारा, इसको सेव किया। आप npm स्टार्ट कर सकते हो। तो ब्राउजर पे गया, यहां पे लोकल होस्ट एंटर, तो देखिए ये आपका साइड में ओपन हो गया है। आप CSS ले सकते हो यहां पे। तो यहां पे कुछ नहीं करते हम लोग, क्लास नेम इक्वल्स टू ऐप ले लेते हैं, क्योंकि इसका CSS हो चुका है हमारा। और यहां पे आप इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट CSS। और एक चीज और आप याद रखना, यहाँ पे हेडिंग ना देके आपको हेडर देना है, ये बाय मिस्टेक हो गया था हमारा। इसको सेव किया, ब्राउजर पे गया। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए ये आपका पॉपअप विंडो ओपन हो गया है। तो इस तरह का आप डायलॉग बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। इसको क्लोज करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा, फिर क्लिक किया, सेव पे क्लिक करोगे तो ये भी क्लोज हो जाएगा। अब चाह रहे हो कि इसमें ये फोकस्ड रहे और क्लोज जो है वो फोकस ना हो, तो उस केस में आप यहां पे क्या कर सकते हो, यहां पे एक आप प्रॉपर्टी दे सकते हो वेरिएंट, और इसको आप रख सकते हो सेकेंडरी। यहां पे लिख सकते हो आप सेकेंडरी, और सेम इसे आप कॉपी करके कंट्रोल वी किया, यहां पे आप लिख सकते हो प्राइमरी। सेव किया, ब्राउजर पे गया, क्लिक किया, तो देखिए यहां पे ये फोकस हो गया है, ये फोकस नहीं है। तो इसको सेव किया तो देखिए ये आपका क्लोज हो गया है। तो यहां पे हमने बेसिकली क्या किया है, मॉडल में जो भी कॉन्सेप्ट होता है, हेडर वो ले लिया, बॉडी सेक्शन ले लिया, फुटर वाला ले लिया, हेडर में क्लोज बटन ले लिया, वो बेसिकली आपका ये वाला है। उसके बाद यहां पे मॉडल में एक प्रॉपर्टी ले लिया शो, तो इसमें बेसिकली हमने ले लिया दिस डॉट स्टेट डॉट इज इनेबल, और यहां पे हमने ऑन हाइड प्रॉपर्टी ले लिया, यहां पे हमने फंक्शन को कॉल करवा लिया जो हमने बनाया है। तो जब हम क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फंक्शन कॉल होगा, सेम क्लोज वाले के केस में होगा, और सेम आपका सेव बटन वाले के केस में होगा। और ये तो आपको पता ही है कि ये स्टेट हम लोग कैसे बनाते हैं, और साथ ही में इसका स्टेट कैसे चेंज करते हैं। तो इस तरह मॉडल आप अपने एप्लीकेशन में क्रिएट कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।